गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 10th और डेट है 6 फरवरी। लेसन भोली आप लोगों को निशा मैम ने करवाया है जूम एजुकेशन 9-10 पे। ये पूरा चैप्टर डाला हुआ है, इसकी एक ऑलरेडी वर्कशीट हो चुकी है। तो अगर पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो उसका लिंक जो है चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, द अबव सेंटेंस ऑफ द पिक्चर समराइज द लेसन एंड आल्सो डिस्क्राइब्स भोलीज जर्नी फ्रॉम अ डम्प काओ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। तो इस चैप्टर में क्या होता है, जो भोली होती है वो एकदम ही बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब जिसको सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बेवकूफ़ है, किसी को कुछ नहीं कहती है, यानी कि बिल्कुल गाय जैसी है, उससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉन्फिडेंट गर्ल में। यहाँ पे देखो वो वैसे बैठी रहती है, ये इसकी बहन है, ये माँ है, ये आराम से बैठे हैं, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। भोली है जो ऐसे ही बैठी है। और यहाँ पे फिर उसके पापा उसको स्कूल में छोड़ कर आते हैं। फिर यहाँ पे ये उसकी शादी वाले दिन का सीन यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि भोली के पिता ने जो जो बूढ़ा आदमी उसके लिए ढूंढा होता है शादी के लिए, तो वो उसके पिताजी से दहेज मांगता है। तो फिर वो क्या कहती है, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशन एंड नेबर्स वॉज स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक। तो पहले तो वो क्या करती थी, हकलाती थी। जब उसने पूरा नाम, जैसे अपना नाम भी आप लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में, ऐसे बोलती थी भोली ऐसे करके। तो जब वो पिताजी पूरा प्रॉपर बोलती है कंप्लीट, तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, जो भी उसके बहन भाई थे और उसके जो पड़ोसी थे, सब लोग सोचते हैं कि एकदम से कैसे बोल रही है, इवन विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, मतलब थोड़ा सा भी हकलाती नहीं है। तो वो कहते हैं, पिताजी टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, यानी कि जैसे किसी के ऊपर बिजली गिर गई हो तो उस तरीके से हो जाते हैं रामलाल। तो गेस्ट बिगिन टू विस्पर, गेस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है, सो शेमलेस सो अगली एंड सो सेमलेस, कहते हैं कितनी बदसूरत है और कितनी बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। तो रामलाल जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी जो फैमिली है उसको बेइज्जत कर रही हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। तो कहती है कि तुम लोगों की इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, कि इस बूढ़े आदमी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेपेबल क्राउड कावर्ड। तो कहते हैं कि मैं ये जो बूढ़ा आदमी है, चलो वो ठीक था, लेकिन ये इतना लालची है, तो मैं इस जो हर्टलेस क्रिएचर है इसके साथ शादी नहीं करूँगी और अपना आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं खोऊंगी। ठीक है, आई वोंट मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल। तो जो भी वहाँ पर गेस्ट होते हैं वो कहते हैं कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्प काउ। तो एक बुढ़िया वहाँ पर खड़ी होती है, वो कहती है कि हम लोग सोच रहे थे ये लड़की तो बिल्कुल गाय जैसी है। तो भोली उसकी तरफ मुड़ती है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, येस आंटी यू आर राइट। तो कहते हैं कि हाँ आंटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, कि मैं बिल्कुल ही पागल हूँ और बिल्कुल ही गाय जैसी हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम मुझे एक निर्दयी इंसान को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। तो कहते कि जो अब एक डम काउ है, जो स्टैमरिंग जो हकलाती थी लड़की, वो अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। तो कहती क्या तुम और सुनना चाहते हो। फिर क्या होता है, द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाई, जो वो चिल्ला रही होती है, सबको भगा रही होती है, तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। एवरी वन वॉज गोन, सब लोग चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, बट वट अबाउट यू, नो वन विल मैरी एवर यू। कहते हैं कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा, सुलेखा का भोली का असली नाम सुलेखा था ना। सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज अ काम एंड स्टडी, जो बहुत ही शांत थी और एकदम स्थिर थी। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न द सो मच। वो कहती है कि मम्मी पापा आप दोनों की मैं सेवा करूँगी और साथ में जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। तो इज़न्ट दैट राइट मैम। तो फिर जो उनकी जो टीचर होती है, जिसने उसको सब कुछ सिखाया होता है, जिसने उसको, जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में जाती है और अपना नाम प्रॉपरली नहीं बोल पाती है, तो उसकी जो टीचर होती है वो सब कुछ खड़े खड़े कोने में देख रही होती है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। पूरा ड्रामा वो देख रही होती है कि जो भोली है वो क्या डिसीजन लेगी। येस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो भोली। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन।
तो जो भोली की टीचर होती है तो उसकी आंखों में एक डीप सेटिस्फेक्शन था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई जो उसने उस बच्चे को सिखाया है, भोली को सिखाया है, फाइनली उसने उसको प्रूव किया कि शी विल नेवर एक्सेप्ट द रोंग थिंग। ठीक है, जो भी रोंग को अपोज करेगी। एंड इन हर स्माइलिंग आई वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। तो मतलब वो सोच रही होती है कि जब वो एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बना रहा होता है तो उस टाइम पे वो ये देख रहा होता है कि बनने के बाद जब वो तैयार हो जाता है उसके बाद वो सुंदरता से उसको निहार रहा होता है। तो सेम उसकी टीचर की सिचुएशन होती है उस टाइम, उसकी आंखों में वैसे वाली स्माइल होती है कि हाँ अब भोली ने सही डिसीजन लिया है। तो ये चैप्टर पूरा आप लोगों को करवा दिया है जूम एजुकेशन 9-10 पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल। जो भोली के पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर्स का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था? भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, क्योंकि वो रिच मैन था। सो भोली वुड बी हैप्पी देयर एंड आल्सो एवरी वन इन अ विलेज न्यू दैट भोलीज फेस हैड अ पॉक्स मार्क्स। तो कह रहा था कि एक तो वो रिच था, दूसरा जो अगर रिच है तो भोली की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पूरी हो जाएंगी, वो खुश रहेगी। और गांव में सब लोग जानते थे कि जो भोली है उसके फेस पे पोक्स मार्क्स है, स्मॉल पोक्स हो गई थी उसको, तो उसके मार्क्स थे उस पर। शी वॉज अ डम गर्ल विद स्टेमरिंग वॉइस सो नो वन वुड मैरी हर। तो उनको पता था कि गांव में तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, तो बिशंबर शादी कर लेगा उससे। ठीक है, वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नोट टेक प्लेस। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसकी मैरिज नहीं होती है? व्हेन बिशंबर शोड हिज ट्रू कलर्स। जब बिशंबर ने शो किया कि भाई वो एक बहुत ही लालची इंसान है, जब उसने 5000 रुपीज़ भोली के फादर से मांगे तो भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेप्टेबल coward and asked her father to take his money back from that man. This way the marriage was cancelled and Bishambers went back with his friend to his village. तो वो वापस चला जाता है। नेक्स्ट है, sketch out Bishambers character in the story. In the given story, Bishambar is shown as a greedy rich man. यहाँ पर करेक्टर स्केच में उसकी मतलब प्रॉपर विशेषताएं बतानी होती है। ही इज़ अ रिच मैन हु ओन्स अ ग्रोसरी शॉप। द एविडेंस ऑफ हिज ग्रीडीनेस इज शोन व्हेन ही आस्क्ड फॉर 5000 रुपीज़ टू मैरी भोली इन द मिडल ऑफ द मैरिज। भोली आल्सो डिस्क्राइब हिज एज अ मीन ग्रीडी एंड ए कावर्ड मैन। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मोरल वैल्यू। तो यहाँ पे भोली की मोरल वैल्यूज़ को डिस्कस करना है। मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं कि भाई जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ सही है और कोई चीज़ गलत है, ठीक है, चाहे वो गलत चीज़ हमारे कितने ही फ़ायदे की क्यों ना हो, लेकिन हम उसको लेने से मना कर देते हैं। तो ये हमारी नैतिकता, हमारी मोरल वैल्यूज़ के को शो करती है। तो यही चीज़ भोली ने की। ठीक है, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन सी दैट भोली इज़ अ वुमेन of a high moral values. She respected her parents, which can be seen by her willingness to serve them in their old age. तो बहुत ही वो चाहती थी कि भाई सेवा भावना बहुत थी उसमें, इसीलिए वो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहती थी। शी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नो व्हेन टू टेक अ स्टैंड ऑफ फॉर हर सेल्फ। तो एक होता है ना कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिचुएशन आती है कि हाँ ठीक है चुप रहो, लेकिन एक राइट टाइम आता है कि नहीं भाई अब चुप नहीं रहना। तो सेम टाइम पे भोली को ये पता था कि उसको अपने लिए स्टैंड कब लेना है। मतलब वो बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब उसे पता लगा कि ये इंसान तो हार्टलेस है, ये इंसान निर्दयी है और बिल्कुल ग्रीडी है, तो ये किसी काम का नहीं है, तो वो अपने लिए स्टैंड लेती है और मना कर देती है। द विश टू सर्व हर पेरेंट्स एंड टीचिंग इन द सेम स्कूल इन विच शी स्टडीड शो हर ग्रेट मोरल वैल्यू। मतलब उसने पहले ही अपने एक तरह से देखो पहले ही अपना फ्यूचर उसने डिसाइड कर लिया अपने माइंड में कि वो क्या करेगी। मतलब इफ़ शी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी तो उसने उसको करना क्या है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंट भी थी, मतलब उसको डर नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड इन द सोसाइटी विदाउट गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग एवरी वंस रिस्पेक्ट। शी बिकम ए न्यू होप, एक नई आशा की किरण बनी, एंड आइडल फॉर मैनी अदर गर्ल्स इन द विलेज। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने आप ऐड करके आप चेंज कर लेना। ठीक है, जो भी सिचुएशन, क्योंकि अगर आप एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो तो हमारे पास लाइनों की कमी नहीं पड़ती है। तो चैप्टर एक बार पूरा कर लेना। द राइटर से द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाई डाउन, एवरी वन वॉज गोन। डिस्क्राइब द सीन इन योर वर्ड्स। देखो यहाँ पे फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भोली का गुस्सा था ना,
तो वो पवित्र था, वो बुराई को हराने के लिए था, इसीलिए उसके गुस्से को कंपेयर किया गया है द फ्लेम ऑफ सेक्रेड फायर से। द प्लॉट ऑफ द सीन इज द मैरिज ऑफ भोली एंड बिशंबर। अब प्लॉट क्या था यहाँ पे, इसने कहा कि अपने शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है इसको। भोली और बिशंबर की शादी का सीन था। बिशंबर इज अ ग्रीडी एंड कावर्ड मैन, whereas Bholi is a smart and confident girl. When Bishambar saw the pox marks on the Bholi's face, he demanded, H कर लेना, ये गलती से F लिखा गया, he demanded 5,000 rupees to marry Bholi or else they will return. But when Bholi saw her father giving him the money, she asked him to take back the money back and she will not marry such a greedy and coward person. Bishambar returned with his friends and the marriage got cancelled. The flame of sacred fire slowly died and everyone was gone. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।